जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं भारत। अभी जो आपने कहा, एक लाइन जोड़ रहा हूं उसमें, उन्होंने आने से पहले सर कोट जो दिया है, बात कही है, इंडिया हैज ग्लोबल वेट एंड प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। जो बात आप कह रहे थे, अब दुनिया की मेज पर भारत स्थापित है पूरी तरीके से। आपके बगैर फैसले दुनिया के नहीं होंगे, स्थायी फैसले नहीं होंगे। अमेरिका में क्या चल रहा है सर इस वक्त? मतलब ट्रंप है दिक्कत में, वो अलग है, पर अमेरिका में तो अभी ये चल रहा है, और अमेरिका या ट्रंप के दिमाग में तो ये चल रहा है जो आप कह रहे हो कि सब मिलके करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ट्रंप का तो है जो वर्ल्ड ऑर्डर मैं बना रहा हूँ वो बनेगा। अच्छा, क्लियर कट है उसके दिमाग में अभी, उसके और उसके एडवाइजर्स में वही उनकी चाल चल रही है। उनके हिसाब से वो जीत भी रहे कई चीज़ों में। ट्रंप अमेरिका में प्रॉब्लम में भी है पब्लिक ओपिनियन की, बट याद रखिए अमेरिका में 2/3 लोग वोट देते हैं, उसमें से मानो 1/3 ने इसको दिया या थोड़ा ज़्यादा ये बन गया, 1/3 हो रहे हैं। तो अमेरिका में 70-65-60% लोग तो हैं जो ट्रंप के खिलाफ हैं ही हैं। तो अभी जैसे MSNBC को हम कोट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल टोटल एंटी ट्रंप ओपिनियंस हैं, चाहे जो भी हो, राइट। बट हाँ, हो भी रहा है, सड़कों में प्रोटेस्ट भी हो रही हैं, बहुत कुछ। अपने देश के अंदर ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स बहुत बढ़ा रहा है। जो भी टैरिफ्स की आप बात कर रहे थे, जिनको इलीगल रूल किया गया, वो अक्टूबर के एंड तक तो फिर भी चलेंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, देखो क्या होता है। मेजॉरिटी रिपब्लिकन कंजर्वेटिव जजेस की है, तो शायद जीत भी सकता है, पर ना भी जीते तो वापस चला जाएगा, कोई और पॉकेट से कोई और टूल ला करके आगे करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को। जहाँ तक ये बात टैरिफ्स की, ये टैरिफ्स को बड़े अलग अलग ढंग से देखते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे, जापान से जो डील हुई है उनका आप कितना कर दिया, 15 या 20% टैरिफ कर दिया है, पर जापान ने प्रॉमिस किया कि मैं $565 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा, मेरी कंपनीज। तो वो आ गया। यूरोपियन यूनियन, यस, जो डील हुई है 15% टैरिफ सारे EU पर, $600 बिलियन का अगले 3 सालों में गैस खरीदेंगे अमेरिका से, और 750 बिलियन यूरोपियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, या उल्टा है, पर टोटल $1.35 ट्रिलियन यूरोप ने प्रॉमिस किया है कि हम और हमारी कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी। तो यहाँ टैरिफ हो रहा है, यहाँ ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। फिर बात जो वियतनाम का भी एग्जांपल दे रहे थे सर, हमारे साथ भी ये जो ट्रंप ने आज कहा है कि 0% इंडिया ने हमें ऑफर किया। ठीक है, डिस्कशंस में आप सब चीजें एक्सप्लोर करते हैं, इतने महीनों से बातें चल रही है, तो आप सारे फॉर्मूला देखते हो। वियतनाम ने ऑफर किया था कि हम अपने 0% कर देते हैं। वियतनाम पे शुरू पे आई थिंक 40% लगा था। तो यही नवारो ने कहा था, तुम 0 कर दो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स खोलो, मार्केट खोलो, हमें मार्केट चाहिए। तो इनका टैरिफ के द्वारा ऑफ कोर्स ये तो है कि अमेरिका में जो आएगा टैरिफ लेंगे, हालांकि वो अमेरिकन इंपोर्टर्स का ही पैसा है, बट पैरेलल ट्रैक है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, नई मार्केट्स खोलो, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। आप इस बात से सहमत है? लेकिन जो सर कह रहे थे कि इनको उम्मीद थी कि इंडिया विल फोल्ड अप सून, जल्दी जल्दी भारत को दबा लेंगे, ये नहीं हो पाया। नहीं, जल्दी दबा लेंगे, प्लस वो भी बात अभी आ रही थी, आप अभी कर रहे थे, ये इंडिया को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। अच्छा, इंडिया सॉफ्ट है। अभी नंबर्स वाइज देखिए ना, हम कितने 4 ट्रिलियन है, चाइना करीब 19 ट्रिलियन है, ये 30 हैं। तो मल्टीपल कारणों से इन्हें लगा कि इंडिया को अगर हम अपसेट भी कर लेंगे। और एक और बात है, अमेरिका को और अमेरिकन बिजनेस को यस इंडियन मार्केट चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट कहाँ मिलेगी उन्हें, वो भी डेमोक्रेटिक मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग। हमारा जस्टिस लीगल सिस्टम भी ब्रिटिश अमेरिकन उस ट्रेडिशंस में है। बट इनको ये दिखता है कि इंडिया की मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम है और खुल नहीं रही है, तो टाइम लगेगा अभी। ओके, उन्हें ये नहीं लग रहा कि मेरे को अभी इंडिया में बिजनेस मिलेगा अमेरिकन कंपनीज को, राइट। वो पुश कर रहे हैं अपनी सरकार को, बट जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स काफ़ी हमें चाहिए अंदरूनी, नो डाउट, रेगुलेटर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जैसे जैसे वो स्मूदन होते जाएंगे तो हमारी मार्केट उन्हें लगेगा अरे ये तो बढ़िया होगा, भाई जल्दी यहाँ काम हो सकता है, तब वो प्रेशर और बढ़ेगा कॉर्पोरेट अमेरिका से।